एक करेंसी नोट कम से कम 1 लाख हाथों से होके गुजरता है, ऐसा मैंने एक जर्नल में पढ़ा था। और तब से मैंने ये सोचा कि जितने भी करेंसी नोट्स हैं ना तो सब लोगों के साफ हाथों से गुजरते होंगे, कुछ लोगों को तो इन्फेक्शन भी होता है। और मैंने तो आज तक देखा नहीं कि किसी ने करेंसी नोट को हाथ में लिया हो तो पहले हाथ धोए हों। हम खुद भी नहीं ऐसा करते, और कुछ लोग तो अपनी सलाइवा यानी थूक लगाकर गिनते हैं उसे। इन नोटों को हम स्वच्छ तो मान ही नहीं सकते। और सोशल मीडिया पर बहुत बारी मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं और मैंने सुना है कि कुछ ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि अपने पर्स में कोई श्री यंत्र बना के रखें, या अपने पर्स में भगवान की फोटोज रखें, या अपने पर्स में स्वास्तिक बना के रखें। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत पवित्र चीज़ें जो पर्स में रखी जाती हैं ताकि धन आता रहे और पर्स हमेशा नोटों से भरा रहे। एक तरीके से तो हम ये गंदे नोट्स दूसरे के मैले हाथों से निकले हुए, कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं, उन्होंने उन हाथों से छुआ हुआ है, उस नोट को हम इन चीज़ों के साथ रखते हैं, तो ये तो मुझे तर्कसंगत नहीं लगा। इसीलिए मन किया कि मैं आपको ये बताऊं कि जो मैं मानता हूं कि किस तरह से हम अपने धन की बरकत अपने पर्स में बना सकते हैं। देखिए, कोशिश ये कीजिए कि आपका पर्स लेदर का ना हो, खासकर वॉलेट तो होना ही नहीं चाहिए। और इसका कलर भी आप ऐसा रखिए जो आपको बहुत पसंद हो या आपके लिए अच्छा हो। कैनवास के, लेदराइट के, और भी कई आइटम्स आ गई हैं जिनके वॉलेट आप रख सकते हैं जो उनसे भी देखने में अच्छे लगते हैं, जो लेदर के होते हैं। अपने पर्स में जितने भी आप नोट्स रखते हैं, करेंसी नोट्स रखते हैं, इन्हें मौका लगते ही बदलवा के नया कर लिया कीजिए। इसका फायदा ये होता है कि जब आप किसी को नया नोट देते हैं, खुद पर भी एक्सपीरियंस कीजिए, जब भी आप किसी से नया नोट लेते हैं चेहरे पर एक चमक आती है, एक खुशी आती है, मन करता है कि इसे कुछ समय तक संभाल के रख लें। ऐसे ही आप जिसको देंगे वो खुश होगा, और जो आपसे पैसे लेते हुए, जो आपसे नोट्स लेते हुए खुश हो रहा है, तो वह आपको आशीर्वाद तो देगा ही देगा। वो नहीं देगा तो कम से कम खुश तो होगा ही ना। इतना ही बहुत है कि आपके कारण किसी को थोड़ी सी खुशी मिली। नोट्स को प्रतिदिन सुबह अरेंज करके रखिए। अपने पर्स को रोज साफ किया कीजिए। कभी भी टॉयलेट में लेकर ना जाएं। ठीक है, घर से बाहर हैं, आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तब तो आप कुछ कर नहीं सकते, परंतु घर में आते ही अपने पर्स को, वॉलेट को आप किसी ड्रॉर में रखिए। इधर उधर फेंक देना ये भी अनादर है। जब भी आप किसी से पेमेंट लेकर वॉलेट में रखें या पेमेंट देते समय आप माँ लक्ष्मी का शुक्रिया कीजिए। एक ग्रेटिट्यूड ऐसा है जो आपको दुनिया की सब खुशियां दिलवा देता है, लेकिन हम उसी को ही मिस कर जाते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ नंबर्स लिख लेंगे, कुछ नंबर्स बोल लेंगे तो हमारे पास लक्ष्मी आएगी। देखिए, आप इन सब चीज़ों को जब फॉलो करने लग जाएंगे, कोई भगवान की फोटो नहीं रखेंगे, कोई हिसाब किताब भी नहीं रखना उसमें। यानी आपको किसी ने बिल दिया, आपने उस समय तो रख लिया, लेकिन घर आते ही उस बिल को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। जेब में ही रखना है आपने हमेशा, तो अलग से एक पैकेट बना लीजिए जिसमें आप पेपर्स रखा कीजिए, हिसाब किताब के हों, एड्रेसेस हों, विजिटिंग कार्ड्स हों। मैक्सिमम आपको अपने वॉलेट पर्स में क्रेडिट कार्ड्स रख सकते हैं आप, या कोई अपने ड्राइविंग लाइसेंस, ये वो चीज़ें आप ज़रूर रख सकते हैं, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। एक नोट ऐसा रख लीजिए अपने पर्स में, कुछ अलग से फोल्ड करके, जो हमेशा वहां रहे और आपने उसे किसी भी सूरत में खर्चना नहीं है। और एक कॉइन भी जरूर पड़ा होना चाहिए जहां पर कॉइन डालने की जगह होती है पर्स में। खाली कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे सीन कई बार लाइफ में बन जाते हैं, ऐसे मौके कई बार बन जाते हैं कि हमें अपना पर्स खाली करना पड़ जाता है, लेकिन वो नोट और वो कॉइन वो हमेशा वहीं होना चाहिए। बहुत आपका मन करता है कि हमने कुछ तो ऐसा रखना ही है जो हमारे को एक अच्छी फीलिंग दे, तो आप एक सिल्वर का यानी चांदी का चकोर टुकड़ा रख लीजिए या कोई कॉइन रख लीजिए। बाकी ये सारी चीजें आप जो मैंने आपको बताई हैं फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पर्स की बरकत भी पड़नी शुरू हो जाएगी, आपके पास धन भी आना शुरू हो जाएगा, और आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो काम करके ही आएगा, उस काम में आपका मन भी लग जाएगा, और जो आप उसके एवज में आपको जो पैसा मिलता है, जो पेमेंट मिलती है, वो पेमेंट भी अब आपको खुशी देने लग जाएगी। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे को कमेंट्स जरूर किया कीजिए आप प्लीज़, और आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।